हेलो। सभी को नमस्कार। केशव भाई पानी लिया ना। अरे केशव, केशव, कैसे हो? सब बढ़िया हो? हेलो। हेलो। हाँ भाई, कैसे हो? सब बढ़िया हो? हैं? हमेशा मस्त रहा करो। सुन रहे हो? क्या कर कार्य कर रही है बंद? हमेशा मस्त रहा करो, हंसते रहो, खिलखिलाते रहो, मस्त रहो, है ना? क्या मतलब है? सुनो, एक बात आपको बताऊं। आप कह क्या रहे हो? मैं समझ नहीं पा रहा। अरे कौन सी बात के लिए कर रहे हो आप सब लोग? अरे केशव, केशव, कौन सी बात अटक है जी? के बात? कौन सी बात के लिए करे? पतो जे हैं? अच्छा, कल? अरे सुनो, वो तो बताऊं क्या बात थी। वो बात थी डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अभी बताऊंगा। अरे एक बार कढ़ाई न चढ़ावा दो, तेल तो आवा दो। रुक जाओ। अरे सुन लो एक बार, बता दूंगा अभी मैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अरे वो तो क्या है कि हम सब साथ जाते हैं ना, तो फिर मैं हमेशा कहता हूँ हंसते रहो, खिलखिलाते रहो, मस्त रहो। तो हंसने की बातें थी वो तो, ऐसे ही थी। वो बात ऐसी थी कि डाल्टन जी ने क्या बोला था कि भाई मेरे हिसाब से परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। दूसरी बात, परमाणु को नंगी आंखों से नहीं देख सकते। परमाणु जो होता है उसके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते। ये बात इन्होंने बताई थी। अरे बार बार इधर उधर बदमाश मत करो, रख दो इसको। इसके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते। फिर इन्होंने बताया था कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। परमाणु किस में भाग लेता है? रासायनिक अभिक्रिया में। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो इसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। यानी कि जितना द्रव्यमान अभी कारकों का था उतना ही किसका रहता है? उत्पाद का। यानी कि नो चेंज रहता है। यहां तक अपन ने पढ़े थे। ये वाली बात नहीं लिखे थे कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है।
एक तो ये बात अपने को लिखनी थी, और एक अपन ने पढ़ा था, डाल्टन जी ने बताया कि कोई भी परमाणु है ना, वो किसी भी अणु या यौगिक में निश्चित अनुपात में होता है। जैसे देखो H2O किसका सूत्र है? जल का। तो इसमें हाइड्रोजन के तो 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन का 1 है। तो ये एक निश्चित अनुपात के द्वारा ही किसी अणु या यौगिक का निर्माण होता है। किसी निश्चित अनुपात के द्वारा ही किसका निर्माण होता है? अणु या यौगिक का। निश्चित अनुपात का मतलब है कि ये फिक्स कोई ना कोई अनुपात होगा। अब अगर अपने को कोई सा भी पानी बनाना हो, पानी हो, तो उसमें 2 परमाणु हाइड्रोजन के लेंगे, एक ऑक्सीजन का, तभी जा करके पानी बनेगा। चाहे पानी समुद्र का हो, चाहे कुएं का हो, चाहे बोरिंग का हो, चाहे तालाब का हो, चाहे झरना का हो, क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ है वो निश्चित परमाणुओं से होगा। ऐसा डाल्टन ने बताया, निश्चित से होगा। ऐसे नहीं होगा कि भाई कुएं का पानी तो बन जाएगा H3O 3 हाइड्रोजन लेंगा, बोरिंग का -5 लेंगा, ऐसा नहीं। इस नियम को कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। इस नियम को कौन सा नियम कहते हैं? स्थिर अनुपात का नियम। यानी कि डाल्टन के अनुसार परमाणु के द्वारा अगर कोई भी अणु या यौगिक का निर्माण हो रहा है तो उसमें परमाणुओं की संख्या निश्चित होगी, और उन निश्चित संख्या का एक कोई ना कोई क्या होगा? निश्चित अनुपात होगा। अब वो अनुपात ऐसे नहीं आएगा कि 16.5 बराबर 3.4, ऐसे नहीं, यानी कि लंगड़ी संख्या नहीं आएगी। कोई भी पॉइंट की संख्या या भिन्न की संख्या होती है ना, वो लंगड़ी संख्या होती है। कैसी संख्या होती है? लंगड़ी संख्या होती है। यानी कि परफेक्ट जो संख्या है वो संख्या आएगी, कोई ना कोई अनुपात आएगा। जैसे देखो अमोनिया, अमोनिया अमोनिया होती है ना, इसमें नाइट्रोजन N और H का अनुपात है 1:3। यानी कि नाइट्रोजन तो 1 परमाणु है और हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 3 परमाणु। अब या अमोनिया से ना, या अमोनिया चाहे तो कोई मोटियारा की पेशाब हो, पुरुषों का पेशाब हो, चाहे कोई लुगाइयों का हो, चाहे कोई भैंस का हो, चाहे कोई गाय का हो, चाहे कोई बकरी का हो, चाहे ऊंटनी का हो, इत्यादि। अब सारा ही जो पेशाब छिना जा में जो गंदा हो ना, पेशाब में ठेठ की गंदी आओ कदे सुगंध को ना हो, ठेठ की आओ अया को ना भाई पहली तो सुगंध आओ जी पेशाब में, रब गंदा भलग पेशाब में गंदी आओ हमेशा। तो पेशाब में जो गंद आती है वो कौन सी गैस की होती है? अमोनिया। तो कोई सा भी पेशाब अगर अपन लेंगे तो उस पेशाब में जो अमोनिया है ना, उसका रेशियो 1:3 ही होगा, चेंज नहीं रहेगा। चेंज होगा तो इसका मतलब वो चीज है ही नहीं, चेंज हो गया तो इसका मतलब वो चीज है ही नहीं। तो इस नियम को कौन सा नियम कहते हैं? स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। यानी कि इनका अनुपात क्या रहता है? स्थिर रहता है। क्या रहता है? स्थिर रहता है। C12H22O11 चीनी को सूत्र है, किसका सूत्र है? चीनी का। अब यह चीनी से ना, ये चीनी चाहे पानी में मिला दो, चाहे दूध में मिला दो, चाहे लापसी में मिला दो, क्या में मिला दो, या चीनी से जी को अनुपात यही रहेगा। अनुपात तो यही रहेगा, चीनी जो थी उसका संयुक्त अनुपात। तो बाकी और जो चीज अलग है वो पदार्थ की हो सकती है। तो स्थिर अनुपात का नियम यही होता है। कार्बन डाइऑक्साइड चाहे तो कोई गर्भवती महिला हो, चाहे कोई पुरुष शादीशुदा हो, चाहे कोई आधाशुदा हो, आधाशुदा और शादीशुदा। शादी के बाद शादीशुदा कौन होता है? जो शादी के बाद शुदा होता है। शादी के बाद क्या होता है? शादी के बाद शुदा। पहले थोड़ा बहुत बांका टेढ़ा डेंटिंग पेंटिंग रीजिंग, बाद में वो शुदा हो जाए। देखो सुनो, यहां पर अपने पास में कोई सा भी चाहे कोई भी जीव हो, CO2 अगर छोड़ रहा है तो CO2 में अनुपात होगा 1:2। क्या रहेगा? 1:2। इसे कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। तो डाल्टन जी ने क्या क्या बात बताई कि काम करती रोज अंडिन देख लो। डाल्टन के अनुसार परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, नंगी आंखों से नहीं देख सकते, और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते। लास्ट टुकड़ा ही परमाणु होता है।
परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। परमाणु जो होता है वो अगर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा तो अभिकारकों का द्रव्यमान और उत्पादों का द्रव्यमान समान रहेगा, कभी भी बदलता नहीं है, कभी भी बदलता नहीं है। जैसे मान लो कि भाई कोई मजाक प्रवृत्ति वाला इंसान होगा, चाहे वह बूढ़ा हो जाए तो भी मजाक की बात कही देगा। भाई अवस्था बदल जाओ लेकिन वह बात से ना जो कौन जाए, तो अरे हंसता रहना चाहिए। देखो मैं तो हमेशा ये कुछ लाइफ, लाफिंग इज लाइफ, हंसना ही जीवन है, और साइंस इज लाइफ, विज्ञान ही जीवन है। वाइफ इज लाइफ, पत्नी जीवन है ना। पत्नी जीवन, ही लाइन अंडरलाइन कौन कर सका। वायुमंडल भी से फिर वायुमंडल को संतुलन भी तो बढ़ रहा है ना। अरे वो तो कल क्या है कि हम कहीं गए थे तो हंसने की कई किसी भाई हंसी मजाक हो जाए, तो ऐसे ही बातें बता रहा था जैसा कि आपको विदित है। अब आ जाओ नहीं विदित तन पतो च बता ही दिया चा, तो बता दिया, तो फिर लिखो कौन सी वाली, जोधपुर वाली का मायने भोजपुर माच है। ओम कई कई बैठे बैठे पेशाब भी कर सकी जी। ओम अति ऐसी आओ जते तो टाबर जो बढ़ाए की कर दीजिए गई। आवाज नहीं, अपनी वजह से बाहर को डिस्टर्ब हो अच्छा नहीं लगता। ओम ज्यादा हंसिया हो जाए, बैठे बैठे जो गड़बड़ हो जाएगी। ओम आज सीचे जो फिर रुकनी को ना, मेरी तो कोना हो, मुन तो कोना होगी, मुन तो कोना होगी, पर थारी हालत खराब हो जाए। कई कई बैठे बैठे पेशाब कर देंगे तो फिर छुट्टी में उठना को नहीं यार, मैं तो अंडे रहूंगा, सवाल काटूंगा मैं तो पाछा आऊंगा। अह बैठे नहीं ना। देखो लिखो, अभी थोड़ी देर बाद में पहले इसको लिख लो। डाल्टन के अनुसार, हाँ बताऊंगा, डाल्टन के अनुसार परमाणु रासायनिक, हाँ डाल्टन के अनुसार परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। डाल्टन के अनुसार किसी भी अणु या यौगिक का निर्माण यदि परमाणुओं से हुआ है तो उन परमाणु या उन परमाणु उन परमाणु का, लिख लो साथ साथ, उन परमाणुओं का अनुपात स्थिर होता है। इस नियम को स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। डाल्टन के अनुसार किसी भी अणु यौगिक का निर्माण यदि परमाणु से हुआ है तो उन परमाणु का अनुपात स्थिर होता है। इस नियम को स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। लिख लो,
आओगी बेटा, रुक जाओ रुक जाओ, आओ। पहले थोड़ा 5 नाव लिया, पाछे तो आओ बाबा जी, पहले 5 नाव तो ले लिया, 5 नाव तो लो पहले। हैं? चले? एक टावर जो, હું ટાવર के बारे में मैं सहज कोई टावर ने से जो कोई टेबल मार बैठा और ज्ञान से जो खुद से जो जा बाट, फिर वो तो बात ज्यादा फिर था जैसी फिर ते पेशाब करी दो जाना मैं कौन कह रहे हो ओम तो अब्बा टावर ने कुण पदरा कोंडे अया बात छी हो बहुत सारी बात छी एक ही को काफी सारी बात छी वही बता रहा हूं जैसे जैसे कुएं का पानी, बोरिंग का पानी, तालाब का पानी, झरने का पानी, पानी कहीं से भी ले लो, उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होना चाहिए? 2:1। अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात स्थिर होगा। अगर यह अनुपात बदल गया तो वो पानी है ही नहीं, और कुछ हो ये पूछ रही है मुन पूछना है। कड़े हो तू कड़े हो अब कड़े हो जॉइनिंग हुई झंडा सो दो तीन ही गई कौन सी? H2O यौगिक है, चाहे अणु हो चाहे यौगिक हो, उस पदार्थ का अनुपात निश्चित होगा अगर वो ही पदार्थ है तो, अन्यथा वो पदार्थ नहीं है। जैसे क्या है कि पानी कहीं का भी हो, पानी है कहीं से भी ले लिया जाए तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में जोड़ेंगे तो ही पानी माना जाएगा, अन्यथा पानी है ही नहीं। ऐसे है, समझ गया? हाँ, मतलब अनुपात निश्चित ही लेंगे। अगर कुएं का पानी लेंगे उसमें तो 2:1 है, बोरिंग को ले हम 4:1 आवे तो फिर वह पानी को ना, मतलब ये है कहीं से भी कोई भी चीज ले ली गई तो उसका अनुपात हमेशा उसी हिसाब से आएगा। जैसे मैंने अभी बताया चीनी, चीनी बाजार में ले लो चाहे बेचबाड़ा कर ले लो है, चाहे फैक्ट्री में से ले लो, चीनी में वो को वही फॉर्मूलो है तो वो का वही परमाणु रहेगा, जना ही चीनी है नहीं, वह चीनी है ही को ना। हाँ, यौगिक और अणु का अनुपात निश्चित, मिश्रण में अनुपात निश्चित नहीं होता, क्योंकि मिश्रण कोई चीज मिश्रित हो जाती है ना। जी दूध में किशमिश डाल दिया, दूध में किशमिश डाल दिया तो वह मिश्रित होगो,
मिश्रित अनुपात जो होता है ना उसमें निश्चित नहीं होता। जैसे किशमिश डाल दिए तो कोई कम डाल दो, ज्यादा डाल दो और वहां की प्रकृति भी चेंज हो जाए। किशमिश की प्रकृति सॉलिड है और दूध की प्रकृति क्या है? दूध की क्या है? लिक्विड है। उसी हिसाब से चलता है। तो डाल्टन के कितने तथ्य हो गए भाई बताओ? दिखाओ भाई, देखा एक बार। परमाणु सूक्ष्म कण है, नंगी आंखों से नहीं देख सकते। डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य, अधिक टुकड़े नहीं कर सकते। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वालों को द्रव्यमान बराबर होता है। द्रव्यमान संरक्षण नियम किसने दिया था? लेवासियों ने। लेवासियों की बात ने टी पर बोलो चाहिए डाल्टन। तो आपने जो ये द्रव्यमान संरक्षण नियम लिखा था ना, ऐसे लिखा था ना, द्रव्यमान संरक्षण नियम, इसके बारे में पहले भी बताया था, केमिस्ट्री स्टार्ट किया था तब। इसका जनक कौन है? शुरुआत में लिख रहा होगा, ये दोबारा से मत लिखना। फिर अपन ने देखा परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, अणु यौगिकों का अनुपात निश्चित होता है, ये सब बात हो गई। ये डाल्टन का सिद्धांत था। लास्ट डाल्टन की बात। डाल्टन ने एक बात और बोली कि भाई सुनो, मेरा हिसाब से तो यह परमाणु ठोस है। भाई मेरा हिसाब से तो परमाणु के जय ठोस, यानी कि इसमें कोई खालिस्तान नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि डाल्टन ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नाभिक का कोई जिक्र ही नहीं किया। और जिस चीज का जिक्र नहीं किया वो उस चीज की क्या हो गई? कमी हो गई। अरे ध्यान दो पिछली लाइन वाले, सुनो। डाल्टन ने बोला कि भाई मेरे हिसाब से तो परमाणु ठोस गोला है। अब ठोस कोई चीज है तो का मतलब उनका मायने कोई खालिस्तान को ना। और खालिस्तान नहीं तो डाल्टन ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नाभिक किसी का भी जिक्र नहीं किया। ये डाल्टन की क्या हो गई? कमियां हो गई। तो लास्ट लाइन लिखो। डाल्टन के अनुसार, डाल्टन के अनुसार, डाल्टन के अनुसार परमाणु, डाल्टन के अनुसार परमाणु ठोस गोला है। डाल्टन के अनुसार परमाणु क्या है भाई? ठोस गोला है। ठोस से ठोस गोला है। अर्थात डाल्टन के अनुसार, अर्थात डाल्टन के अनुसार परमाणु में कोई रिक्त स्थान नहीं होता है। परमाणु में कोई रिक्त स्थान नहीं होता है। नहीं, नंगी आंखों से तो दिखेगा नहीं, और सूक्ष्मदर्शी से दिखेगा ठोस है, बंद है, कोई खालिस्तान गुण। सूक्ष्मदर्शी से दिखेगा ठोस है। परमाणु का ठोस मॉडल, परमाणु का ठोस मॉडल किसने दिया था? डाल्टन ने। यहाँ एक गोलो बना चित्र का नीचे लिख लो परमाणु का ठोस मॉडल। डाल्टन के अनुसार परमाणु ठोस गोला है कि भाई मेरा हिसाब से कमाई ना कोई छेद को ना। परमाणु का ठोस मॉडल किसने दिया था? डाल्टन ने। वेरी गुड। परमाणु का ठोस मॉडल किसने दिया? डाल्टन ने। भाई मेरा हिसाब से दिया चौर था जचे ज्या को हम पढ़ो ज्या कोई राय लेना कि यार ब्याह छा पण भाई टाबरा को ब्याह कर रहा जा, फेरा कर रहा जा, तो भाई के बनावा जीम बम जना। भाई देखो राय हमेशा कोई अच्छी देनी चाहिए, पचदानी के जैसे तो करो नहीं मन करो भाई, अच्छी बढ़िया राय दे देनी चाहिए। तो कोई पूछे कि भाई यार जीम बम के बनाओ तो सबसे पहले तो उनकी कंडीशन देखनी चाहिए। भाई की कंडीशन क्या चाहिए? दुनिया की ओर कौन करने की 50 करोड़ लगाना चाहिए। आपको हिसाब देखो, क्योंकि 2 मिनट में जिम चल जाए चाहिए, जिंदगी भर कर्ज उतार तो रहो, आदमी बर्बाद हो जाए। अगर ज्यादा पैसा वाला चाहिए था ही पढ़िया ही नहीं चाहिए पैसा, तो भाई से जो बढ़िया चीज कर दे सब लोग। और बिल्कुल हालत कमजोर से तो कम लोगों को ही खाणू, रिश्तेदार मिलवाड़ा बेवारी फालतू का भंडारा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ की राय दे दे अगला न भाई हिसाब की मेरे हिसाब से तो राय अच्छे और तेरे जचे जी अगर
और अगर राय लिया पाच फिर वह का अकॉर्डिंग नहीं कर वह अलग ही तरीका से कह रहे तो फिर यहाँ का राय भी नहीं देनी चाहिए भाई। कोई नया का राय भी नहीं दे, कोई राय ना, लेकिन राय हमेशा अच्छी बतानी चाहिए। राय हमेशा क्या बतानी चाहिए? अच्छी बतानी चाहिए। पाचे चाहे कोई जचे तो करो, नहीं मन करो। तो डाल्टन ने कहो भाई मेरे हिसाब से तो ठोस से ही कमाई ना कोई खालिस्तान को ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आकी तो बात ही कौन सी, दूर दूर तक की बात कौन सी की कमाई नहीं भी नीचे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी। तो इसी के नीचे लिखो नोट डाल के डाल्टन की कमियां, लिखो डाल्टन की कमियां। लालटेन मन लिख दी जो कहना लालटेन की कमियां लिख लो। वैज्ञानिका का नाम ही डाल रहे हैं कहीं नीचे, डाल्टन कमियां। हाँ, और इस संसार में अगर कोई मनुष्य है, गौर से सुनना, इस संसार में अगर कोई मनुष्य है तो उसमें कमी जरूर है। कोई मनुष्य यहाँ को छही को ना जिम कोई कमी को ना, कमी कोई ना कोई जरूर रहे। कोई ये कहे कि मेरे माए तो कोई कमी को ना, तो मतलब वह मनुष्य छही को ना, वह तो कोई डांडो ही है। मनुष्य है तो कोई ना कोई कमी जरूर है। परफेक्ट परिपूर्ण आज तक ना तो हुआ, ना है, ना होगा। तो डाल्टन की कमियां लिखो। डाल्टन के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तथा नाभिक इत्यादि का कोई जिक्र नहीं था। डाल्टन के अनुसार इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और नाभिक इत्यादि का कोई जिक्र नहीं था। बात ही कौन सी दूर दूर तक ही। जी मान लो कि अभी बैच में छोरा छोरी पढ़ रहा है, कोई छोरा ने कौन था, अगर कोई छोरी ने कौन था, और वहां कोई ब्याह हो जाए आप सिर्फ पाचे की तू तुम बैच में आओ जी, फिर वहां तू भी आओ छो, तू भी आओ छो कमाई ने, तो भाई तू भी आओ, तू भी आओ जी। फिर वहां की तू सोचो जो कदे हैं कि मैं तेरी बीनड़ी बन जाऊंगी। फिर वहां का मेरे तो जिक्र ही कौन छो, मेरे तो यहाँ रूंगा में बास कौन सी, भाई तू भी नहीं बन जाएगी। मैं तो डाल्टन की नहीं बात हो बैठे छो भाई, वह कौन है भाई, डाल्टन की नहीं बात हो बैठे छो भाई, मेरे तो ब्याह हो। काल के हुई हो उत्तर प्रदेश में कोई ब्याह छो, अब एक जणू खुद की लुगाई ने छोड़ दूसरा की लुगाई सु ब्याह कर बाटे, पूरी प्रोसेसरों की बारात चल गई। अब माला डाल बट गया, जना माला डालबा को काम कर रहा ही था, जना वो बीन की बीननी छे जो बागर कहना एक जी, या तो मेरो बीन छे या दूसरी शादी कर रहे हो तो वह शादी रुक गई तुरंत। अब अति देर में वह जो बीननी बन रही थी नई नई वाली बीननी, उनको भी छे जो बीन छे जो बागर कहना है जी या भी मेरी बीननी छे, या भी मेरी बीननी छे, या मेरो भाई छे, या मतलब भाभी लागा चाहिए की, अरे दोनों जना बागर कहन के कर रहे चाहिए शादी। तो मतलब कहने का मतलब क्या बता रहा हूं मैं कि वायुमंडल का मायने वह जो छो ना बीन पहले लो जिन्हें यहाँ पतो ही को ना कि आपने कड़े ही कुण जा रहे छे, कड़े ही कुण आ रहे छे, तो कोई नहीं कई बार पतो ही कौन रहे वह चीज है कि यहाँ हो जाए। तो डाल्टन का तो यहाँ बिल्कुल यहाँ दूर दूर तक ही कौन सी की इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी कमाई ने बीची। ते कदे सोचा जाए कि 50 वर्ष पहली तो डाउनलोड ही कौन जा, या 10 साल पहली कदे है मान लो सोचा जा, 10 साल पहली, 20 साल पहली, 15 साल पहली, बचपन में मान लो थे तीसरी चौथी में जा जाना कि यार यहाँ वीडियो कॉल माल भी बात हो जाए, कौन सोचा। अब तो नॉर्मल हो गया बात, लेकिन संसार में कोई चीज का पहली बार पता लगता है ना तो अचंबा होता ही है। तो फिर क्यों हुई हो, मेन बात यह है कि फिर क्यों हुई हो। तो काल जो अब मैं अभी था बीनने वाली बात बता रही हूँ, तो वह बोले कि भाई मैं तो इशू तलाक ले ली, पहले वाला भी इंसू तो मैं तो ब्याह करूँ जड़ों का घर खाका जी इशू तो कराओ को ना, और कोई इशू करा दिया तो बारात में ही कोई आयो जो जिन पकड़ रहा के साथ ब्याह करा दिया। अब वह तो सोचो कौन जो तो बारात में गयो जो और बीनने लिया। तो कई बार कोई सोचा ही को ना, कोई कई फॉर्म पर परीक्षा दी आवी रही भूमिया का नाम सुई कर और पाचे से जो नौकरी लाग जाए, यार मैं तो सोचो ही कौन जो नौकरी लाग,
मैं तो यहीं गयो तो यहीं कई बार छे कि जो कोई बीन बान भी यहीं इधर उधर हो जाए ना, बारात में गयोड़ा कोई ब्याह हो जाए छे डायरेक्ट सीधी भर्ती डायरेक्ट, कोई परीक्षा वरीक्षा कोई आवेदन उवेदन रहे को ना, सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को डायरेक्ट ही हो जाए काम। तो ये डाल्टन की क्या थी कमी। वो यहां तो देखो संसार में अगर कोई पूरी जिंदगी में 100 दागा में चल जाए, 100 बार दाग में जा रहा हो तो वह पुण्य को काम छे। 100 बार दाग में जाए, दाग में कोई मर जाए उनको चितो चुनवाबा में हेल्प करे, कोई लकड़ी उकड़ी ले जाए, चाहे दुश्मनी हो तो वह तो पुण्य को काम छे। 100 बराता में जाए वह पाप को काम छे। तो 100 बराता में पूरी लाइफ में मन बरात कर लीजिए, बरात में पहली जी मैं वो करो उंडे छोराड़ा के बरात में जाबा की टाली कर दे बड़बादर यार, ये को मतलब बरात में जाबो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक चे। हाँ इनका कई साइड इफेक्ट ची, लेकिन दाग में जानू जरूर चाहिए। दाग समझगा, अंतिम संस्कार अगर पूरा जीवन में 100 बार ते कोई का दागा में चलेगा तो यह मान लो कि आनंद ही आनंद छे, जीवन में कोई पीड़ा को ना हो। खैर दाग तो पाचा अपनों भी लागेगो भाई, सबको लागणु छे, सबको नंबर आओगे, सभी जाएंगे क्योंकि अर्थव्यवस्था चाहता जाओ और जाता जाओ, कोई परमानेंट को ना। पर दाग में जानू चाहे चाहे कोई दुश्मनी हो यार, इनका आकर तो आपने दो डोला की लड़ाई हो चाहत कौन जा, और क्या में हेल्प करनी चाहे चितो चुगवा समझ रहे जो, कोई लकड़ी वकड़ी रहा मतलब हेल्प करनी चाहिए। छोरी भी जा सके कोई यहाँ को ना कि छोरा ही जाए, पर गाँव में छोरिया मान्यता को ना के थे तो घर बैठी बैठी रोबा को प्रोग्राम चालू रखो अहिया करें। डाल्टन पूरा हो गया। अब देखो, अब सुनो, बात आगे बढ़ती गई, आगे बढ़ती बढ़ती इस दुनिया में कोई परफेक्ट तो हुआ नहीं। डाल्टन ने तो बोला कि इसमें और कण है ही नहीं, बाद में और अलग अलग वैज्ञानिकों ने मिलकर के परमाणु को तोड़ दिया और परमाणु में 3 कणों का जिक्र किया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अब तो 6 हो गए जो भी आपके सामने आएंगे। उससे पहले आप ये लिखो परमाणु के मूलभूत परमाणु के मूलभूत या अपरमाणविक कण, परमाणु के मूलभूत या अपरमाणविक कण, परमाणु के मूलभूत कौन सा भूत, मूलभूत अपरमाणविक कण। तो देखो मूलभूत कण तो कितने हैं बाबू, 3 है, 3 मूलभूत कण है। ये जैसे परमाणु है, ये क्या है भाई परमाणु, इस परमाणु के बीच में तो क्या होता है नाभिक। अभी नाभिक को पता कौन चाले जो, अब तो आप ये लिख रहे हैं जहां धीरे धीरे कहीं से चालोगे जो था बतावांगा। देखो क्या होता है, कोई नई सी भाभी आ जाए ना, जना भाभी के चारों ओर चक्कर काटता है देवर, जी आई नाभिक के चारों ओर चक्कर काटा चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो कोई नई नई बीननी आओ जन कई कई छोरा रहे छे ना जो उंडे बरबर माऊंगा कोई सामान अंदर आया वहां भाई अहिया करया अहिया कर कर उंडे छे जो इलेक्ट्रॉना की नहीं घूमता रही नाभिक का चारों ओर। और फिर बीननी जाए वो दोबारा गाल रहा जाए ना जना पाच कोई वो यार आओ ने यार वो टेंट का 2 गुना रखा जो यार दरिया भाई मंद को फुर्सत अहर जत्रवा बीननी रे नाभिक रे को तो इलेक्ट्रॉन घूमेगा, नाभिक न ठा दो इलेक्ट्रॉन सी जो खड़े चल जाए। तो सुनो, एक मेरा स्टूडेंट था, वह नौकरी लाग गो तो भाई नौकरी लाग गया पाच बीननी भी बड़ी आ जाए सारी बात। तो वह स्वामणी करो तो स्वामणी में बुलायो जना मुन की खजे गुरु जी बीननी खजे अच्छी आई छे और खजे खूब सारा इलेक्ट्रॉन घूमता रही छे। मुझको तो पुलिस में लागू है ना बेटा कज हाँ, तो मुझको यार ये नाभिक ने तेरे कने लीन जा नहीं इलेक्ट्रॉन नाभिक में भी पड़ जाए। अरे अरे कौन रदरफोर्ड, अरे सुनो रदरफोर्ड खयो छो या खजा एक माइन पड़ जाए, अरे पड़ी जाए इलेक्ट्रॉन तेज मन बोलो पड़ जाए कोई इलाज बताए, कोई इलाज बतायो नील्स बोर, कोई इलाज कौन बतायो नील्स बोर।
नील्स बोर बतायो कि अया उपाय करोगा तो इलेक्ट्रॉन कौन पड़ेगा, नहीं तो सारा ही बाहर नहीं आ जाएगा। अब देखो कई ऐसी वजह, सुनो पहले यह चित्र बना लो। अब यह हकीकत की बात है, छोरो थारो ब्याह हो जाएगा और नाभिक आ जाएगा, जना कोई छोरा घूमेगा ना थारे यह बात याद आ जाएगी, यार इलेक्ट्रॉन के क्रिजेंड। सुनो भाई, तो परमाणु में तीन चार वैज्ञानिकों ने मिलकर के तोड़ दिया और अलग अलग इसमें कण बताए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो नाभिक के चारों ओर चक्रण लगाते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में रहते हैं। इसमें देखो एक खास बात ध्यान रखनी है, खास बात यह है कि इलेक्ट्रॉन ही चारों ओर चक्कर क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये सबसे हल्का कण है परमाणु में। यानी कि परमाणु में सबसे हल्का कण कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन। और जो हल्की चीज होती है वो ऊपर तैरती है। तो पानी के बाल्टी के मायने कोई बूढ़ो आंधड़ों पर गिर दिया, जना कोई तिणका उणका रहे चीजें ऊपर न तैर जाए। तो इलेक्ट्रॉन परमाणु का सबसे हल्का कण है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सी बाहरी जो है नाभिक के मायने पड़ा रही थी। इन तीनों के खोजकर्ता को आप ऐसे याद रख लेना। एक ट्रिक बता रहा हूं, ये नया ध्यान रख लीजिए। कई कई ब्याह शादियां का मायने कई तो डीजे के सारे नाची जी, और कई कई खेत में दूसरा डोला माड़ा ही नाचता रही छी भाई। रीची कई कई का जीव जंतु भाई ऊंडी ने वहां को प्रोग्राम चालतो रहे क्यों ना क्यों अच्छे जो दवाई मुड़ी लेता रही छी, और वह ऊंडे आपका हिसाब से नाचता रही। तो नाचता नाचता कोई ईंटा माड़ा भी नाचता रही छी। तो ट्रिक को नाम है ईंट पर नाच। क्या नाम है, ईंट पर नाच। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और टे का मतलब होता है टॉमसन। इन थॉमसन भी खींची, टेसु टॉमसन भी कहती चिर थॉमसन भी। यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज तो किसने की, थॉमसन ने की। पूरी डिटेल बताऊंगा, अभी ये तो याद करने का वैसे तरीका बता रहा हूं, अभी पूरी डिटेल आएगी। पे का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन। पे का मतलब है प्रोटॉन और रे का मतलब रदरफोर्ड। एंड रदरफोर्ड में गोठाड़ो छे। इम गोठाड़ो है छे कि कई बार केवो छे कि जिया कोई छोरो कोई कोशिश करे कोई छोरी के लिए, और सुनो वह साल दो साल कोशिश कर ले, वह कोशिश नाकाम, और कोई जो कोशिश नहीं करो जी की साथी मतलब वह ब्याह कर ले। जना भाई मतलब प्रयास तो किसी ने किया, फायदा कोई और उठा लिया। 1886 के मायने गोल्डस्टीन प्रयोग कर रहे हो जो, तो एक कोई नली मासु कण गुजरियो, तो कण गुजरियो जिन्हें गोल्डस्टीन देख लियो पर उनका बारे में समझ कौन पायो। फिर रदरफोर्ड प्रयोग करो जन का बारे में देख भी लियो और अच्छी तरीका से समझ भी लियो। जने यार रदरफोर्ड से जो अंडे छे जो राजा बन रहे हो, मैं भी करियो छु खोज। लेकिन वास्तविक परमाणु का खोज, वास्तविक प्रोटॉन का खोज करता तो वास्तविक वास्तविक खोज करता तो कौन है, गोल्डस्टीन है। वास्तविक खोज करता तो कौन है भाई, गोल्डस्टीन। रदरफोर्ड तो नाम काढ़ो छो बसी को, रदरफोर्ड तो के काढ़ो छो, नाम निकालो जो। तो परीक्षा में प्रोटॉन की खोज किसने की, तो दोनों ऑप्शन आए गोल्डस्टीन रदरफोर्ड। तो सही उत्तर गोल्डस्टीन है। रदरफोर्ड ने तो क्या निकाला था, नाम। और ने को मतलब कि न्यूट्रॉन और चे को मतलब चैडविक। यही को पूरा नाम जेम्स चैडविक से। अभी आप एक एक का बारे में डिटेल से भी पढ़ांगा। तो सबसे पहले थे यार ट्रिक लिख लो, लिख लो या ट्रिक लिख लो। ईंट पर नाच, अया लिख लो, ईंट पर नाच। नाच नाच मेरे आयो रे पसीनो।
अं क्या तार लियो, फिर एक एक का बार हम डिटेल सो आप बात प्रारंभ करांगा। हेडिंग तो ऊपर ने डल रही है, रुक जाओ अभी बात आवेगी धीरे धीरे जना। अरे सोना सावना तो कोई भी लाग रहा ना। है लिख दिए भाई। गर्ल्स कॉलेज का भी इलेक्ट्रॉन घूमता नहीं जी। चलो सबने लिख दिया। सबसे पहले हेडिंग डालो इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लिखो। सुनो, इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा बेटा? लिख दिए अब? देखो इलेक्ट्रॉन, अरे सुनना पहले, लिखेगा कोई नहीं, सुनना भाई। इलेक्ट्रॉन का अरे इलेक्ट्रॉन का प्रतीक तो क्या होता है? ई नेगेटिव। साथ साथ बच्चे अपना सुनो, इलेक्ट्रॉन का प्रतीक तो क्या होता है? ई नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन का खोज करता, इसका खोज करता था जे जे थॉमसन। तो थॉमसन नहीं टॉमसन बोलनी चाहिए भाई, एक ही बात से या, क्योंकि यहाँ को नाम छे ना जिन्हें कोई तो टॉमसन पढ़ ली चाहिए, कोई थॉमसन पढ़ ली। तो देखो सुनो, इलेक्ट्रॉन का प्रतीक तो क्या है? ई नेगेटिव। अरे ध्यान दो इस साइड, इसका खोज करता कौन है? जे जे थॉमसन। इन्होंने ये इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड किरणों की सहायता से की थी। कौन सी ट्यूब थी? कैथोड किरणों की ट्यूब, कैथोड किरणों की ट्यूब से। यानी कि कैथोड की एक ट्यूब थी, नली थी, उसके अंदर बहुत सारे बारीक बारीक कण गुजर रहे थे, उनको ही इन्होंने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन। वैसे इलेक्ट्रॉन का पुराना नाम तो कार्पस्कल्स था। इलेक्ट्रॉन को पुराना नाम के जो कार्पस्कल्स, बहुत कम लोगों को पता होता है कि इलेक्ट्रॉन ने पहले क्या खबरों को रचा। इसका ओल्ड नेम होता है कार्पस्कल्स। इसका पुराना नाम क्या होता है? कार्पस्कल, 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 कार्पस्कल्स। इसका पुराना नाम क्या था? कार्पस्कल्स नाम था इसका पुराना नाम। बाद में जे जे थॉमसन ने इसका नाम निकाला था। वैसे वास्तविक खोज करता तो इसका भी और ही था। इलेक्ट्रॉन को ओरिजिनल खोज करता तो स्ट्रेनिच हो या थॉमसन तो नाम दियो जो बढ़िया पाचे दादा होगा कि भाई मैं नहीं करी खोज, मैं ही करी। पण दादा उस दादो को तो हो ही गो साहब जना स्ट्रेनिन भूलगा।
नहीं, वास्तव में इलेक्ट्रॉन का खोज करता तो स्ट्रेनी था और पहले इसका नाम कार्प सकल्स था। थॉमसन तो इन्हें इलेक्ट्रॉन बोलो छो कि भाई अभी इन्हें इलेक्ट्रॉन बोलबो करांगा, तो आप तो थॉमसन ध्यान रखना। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना भाई, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है? ऋणात्मक। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है? ऋणात्मक, यानी कि नेगेटिव चार्ज होता है। और इसका आवेश का मान कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन में होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उस एक इलेक्ट्रॉन में कितना मान होता है, कितना आवेश भरा रहता है? 1.6 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन का मान है अतनो आवेश रजे। आप हाथ तेलिया या रगड़ा ना जो कत्तो ही आवेश इकट्ठो हो जाए बहुत सारो, क्योंकि आवेश की उत्पत्ति रगड़न से हुई है, घर्षण से। घर्षण से ही क्या बनता है इस दुनिया में? आवेश या बिजली। तो जो भी इस दुनिया में बिजली का निर्माण हो रहा है ना, वो घर्षण से हो रहा है, फिजिक्स में पढ़ाऊंगा। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन को वजन कतरोक है। इलेक्ट्रॉन को वजन, यानी कि सुनो भाई, इस साइड देखना, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये जरूर ध्यान रखने की बात है भाई। इलेक्ट्रॉन जो है ना, इनको द्रव्यमान कत्तो रचे, कत्तोक वजन को जो तो 9.11 10⁻31 kg अत्रो वजन रचे कमाइन। और अगर आप इन ग्राम में बदला तो 9.11 3 कम हो जाए इसी ग्राम में, क्योंकि 1000 में तो 1 किलो है, और ग्राम में बदला तो फिर 3 जीरो, यानी कि आप 1000 को भाग दे देंगे जन ग्राम में बदल जाए। डर जाओ एक बार, साथ साथ चेप बम जो 10⁻28 ग्राम। सुनो, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? 9.11 10⁻31 kg, और ग्राम में बात करेंगे तो कितना आएगा? 9.11 10⁻28 ग्राम। और एक बात ये ध्यान रखनी है अपने को, क्या ध्यान रखना है? इलेक्ट्रॉन परमाणु के तीनों कणों में, परमाणु के तीनों कणों में सबसे हल्का कण है। तीनों कणों में सबसे हल्का कण है। कैसा कण है भाई? सबसे हल्का कण है। इसी कारण नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। इसी कारण नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर चक्रण करता है। इसी कारण नाभिक के चारों ओर क्या करता है भाई? चक्रण करता है। तो देखो इलेक्ट्रॉन से क्या क्या प्रश्न आते हैं। इसका प्रतीक तो क्या है? ई नेगेटिव। अरे तू क्या कर रहा है? देख बेटा, खोज किसने की? जे थॉमसन ने। कौन सी ट्यूब से? कैथोड किरणों ट्यूब से। पुराना नाम कार्प सकल्स। आवेश कैसा? ऋणात्मक। कितना चार्ज होता है? 1.6 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.11 10⁻31 kg। ग्राम में बोले तो -28 ला जाए। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्यों घूमता है? क्योंकि ये परमाणु के तीनों कणों में सबसे हल्का कण होता है। इलेक्ट्रॉन के चलने की दिशा अपने को ध्यान रखनी है कि भाई इलेक्ट्रॉन से ना जो चाल है ना, कौन सी दिशा से चाल है, तो ये ऋण से धन जाता है। जी का कर्जोर है ना, जो धनवान की ज्यादा खुशामद करतो रच भाई। धनवान जी गांव कमाइन कई बोरा रही ना, ब्याज में पैसा दे बड़ा, तो वहां कन बार बार छिप तोड़ो लगे यार, या पानी पैसा दे दे। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋण से धन जाता है। ऋण से कहां जाता है? धन। यानी कि इलेक्ट्रॉन की दिशा, इलेक्ट्रॉन की दिशा पूछे तो ऋण से धन होती है। इलेक्ट्रॉन की दिशा कैसे होती है? ऋण से धन, यानी कि ऋणावेश से धनावेश की ओर चलता है इलेक्ट्रॉन। बिजली उल्टी चालच है, बिजली धनावेश सु ऋणावेश की ओर चालच है। हालांकि बिजली के मायने इलेक्ट्रॉन ही रही। तो एक बार आप इलेक्ट्रॉन के बारे में ये सारी बातें नोट डाउन करो कॉपी के अंदर बड़े प्रेम से। आप इसको उतार लेना है ना।
आज कौन बताया है? बता देंगा तो फिर यहाँ बाबा जी आओ ज नहीं आओ जो तुम्हारा। हाँ भाई। अरे बाबू क्या का मलूक यार अब। आप उतार लेना मैं चलता हूँ है ना। बाकी है दिन नेक्स्ट डे। धन्यवाद। हाँ